अंधेरी रात थी। ठंडी हवा पटरियों के बीच ट्रेन सीटी बजा रही थी। स्टेशन सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। लोग कहते थे इस ट्रेन में कुछ अजीब होता है, पर उस रात कुछ लोग यह बात नहीं जानते थे। 4 दोस्त रवि, सोनू, दीपक और अजय मस्ती करते हुए उसी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और कुछ ही देर में अंधेरे जंगलों के बीच पहुंच गई। अचानक एक अजीब सी ठंड पूरे डिब्बे में फैल गई। रवि बोला, यार एसी तो है नहीं, इतनी ठंड कैसे लग रही है? कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। सबने एक साथ उधर देखा। एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे अंदर आई। दीपक ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई अकेली सफर कर रही है। लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक कोने में बैठ गई और सिर झुकाकर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे डिब्बे में गूंज रही थीं। रवि ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पर अगले ही पल वो फिर सामान्य लगने लगी। वो बोली, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। ट्रेन और भी तेज हो गई और बाहर का अंधेरा गहरा होता गया। लड़की बोली, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? चारों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। डिब्बे की लाइट झिलमिलाने लगी। लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो अचानक चुप हो गई, फिर बोली, तुम्हें पता है इस ट्रेन में क्या हुआ था? कोई कुछ नहीं बोला। लड़की खड़ी हुई और धीरे धीरे बोली, कुछ साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में थी, अकेली, और कुछ लोग, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। अचानक पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैं चिल्लाती रही, पर ट्रेन चलती रही। कोई नहीं आया। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने मुझे मार दिया। चारों दोस्त डर गए। रवि बोला, यह मजाक अच्छा नहीं है। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। त्वचा जगह जगह से गल चुकी थी, आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज उठी। मजाक अब शुरू होगा। ट्रेन अचानक रुक गई, पर बाहर कोई स्टेशन नहीं था। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम जैसे लोग आज भी घूम रहे हो, इसलिए मैं वापस आई हूं। अचानक दीपक चीखा। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था, पर वहां कोई नहीं था। अदृश्य हाथ उसे खींचने लगे। बचाओ! पर कोई नहीं बचा सका। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। तीनों दोस्त कांपने लगे। लड़की की आवाज गूंजी, एक गया। अब सोनू भागने लगा, पर फर्श से हाथ निकल आए और उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे डिब्बे में गूंजने लगीं। फिर सब शांत हो गया। अब सिर्फ रवि और अजय बचे थे। रवि रोते हुए बोला, हमें छोड़ दो। लड़की उनके सामने आ गई। जब मैं रो रही थी तब किसी ने नहीं छोड़ा। अजय जमीन पर गिर पड़ा। हमने कुछ नहीं किया। लड़की जोर से हंसी। पर तुम जैसे लोग हमेशा चुप रहते हो, और चुप रहना भी गुनाह है। अचानक अजय हवा में उठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वो वहीं मर गया। अब सिर्फ रवि बचा था। वो कांप रहा था। लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस ठंडी थी। तुम जिंदा रहोगे? रवि ने डरते हुए पूछा। क्यों? ताकि तुम सबको बता सको इस ट्रेन की कहानी। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी और अगला स्टेशन आ गया। रवि बाहर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी, पर रवि की आंखों में अब भी वही रात थी। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थीं। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले, ये बहुत बड़े सदमे में है, पर रवि बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो आएगी, वो सबको ढूंढेगी, कोई नहीं बचेगा। कुछ दिन बीत गए। रवि अब शांत हो गया था, पर उसकी खामोशी और डरावनी थी। एक दिन एक पुलिस अफसर उससे मिलने आया। हमें पूरी बात बताओ।
रवि ने धीरे धीरे सिर उठाया और पूरी कहानी सुना दी। अफसर ने हंसते हुए कहा, यह सब वहम है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। रवि अचानक जोर से चिल्लाया, मत जाओ उस ट्रेन में। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने नजरें फेर लीं, पर उसी रात वो अफसर उसी ट्रेन में चढ़ गया। वो साबित करना चाहता था कि ये सब झूठ है। रात के 12 बजे ट्रेन फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी। डिब्बा खाली था, सिर्फ अफसर बैठा था। अचानक वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। अफसर ने अपनी टॉर्च ऑन की। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर टक टक टक, वही कदमों की आवाज। अफसर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो लड़की फिर से सामने थी। लाल साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। अफसर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तुम्हें सच जानना है? अफसर चुप रहा। लड़की बोली, सिर्फ मैं नहीं, इस ट्रेन में और भी हैं। अचानक पूरे डिब्बे में परछाइयां उभरने लगीं। औरतों की, बच्चों की, सबकी आंखें खाली थीं। अफसर के हाथ से टॉर्च गिर गई। ये सब, लड़की बोली, ये सब अधूरी कहानियां हैं जिन्हें किसी ने नहीं सुना। अचानक एक औरत की आत्मा अफसर के पास आई और फुसफुसाई, न्याय दिलाओ। अफसर घुटनों पर गिर गया। मैं मदद करूंगा। लड़की पास आई। क्या सच में? अफसर ने सिर हिलाया। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य चलने लगा। उस रात का, चीखें, डर, धोखा, सब कुछ। अफसर जोर से चिल्लाया, बस। ट्रेन अचानक रुक गई और फिर सब गायब। अफसर अकेला था। सुबह वो उसी प्लेटफॉर्म पर मिला, पर अब वो भी बदल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं और वो धीरे धीरे बोल रहा था। वो सिर्फ बदला नहीं, न्याय चाहती है। कुछ दिनों बाद रवि और वो अफसर फिर मिले। अब दोनों एक ही बात समझ चुके थे, ये खत्म नहीं होगा जब तक सच सामने नहीं आएगा। उन्होंने उस पुराने केस की फाइल खोली और जो उन्होंने देखा वो और भी डरावना था। उस लड़की की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, और वो लोग आज भी जिंदा थे। रात फिर आई और ट्रेन फिर चली। इस बार वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ सैकड़ों अधूरी आत्माएं थीं, और उसकी आवाज गूंजी, अब सच सामने आएगा, अब कोई नहीं बचेगा। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में और बड़ा राज खुलेगा।